At Market Shala, we aim to inspire financial literacy and independence. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मार्कशाला। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज यानी मंगलवार 17 फरवरी 2026 के निफ्टी के एक्शन की और साथ ही समझेंगे कल यानी बुधवार 18 फरवरी 2026 के लिए निफ्टी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, वो भी टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के आधार पर। साथ ही हम कवर करेंगे आज के स्टॉक ऑफ द डे की परफॉर्मेंस एज वेल एज कल का स्टॉक ऑफ द डे क्या होगा उसको भी डिस्कस किया जाएगा। मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट और पिछले 24 घंटे के महत्वपूर्ण ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स भी यहाँ पर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, अगर आपको ऐसे डेली मार्केट एनालिसिस से रिलेटेड अपडेट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आज के मार्केट का ओवरव्यू एक बार को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आज सुबह ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत मिलने के कारण भारतीय बाजार की शुरुआत थोड़ी कमजोरी के साथ हुई एज एक्सपेक्टेड, लेकिन कुछ ही समय में बाजार ने शानदार रिकवरी दिखाई और दिन के अंत में निफ्टी स्पॉट लेवल का डेली चार्ट अगर आप देखेंगे अपने पिछले क्लोज से 42 पॉइंट ऊपर जाकर के बंद हुआ। टेक्निकली देखें तो आज की क्लोजिंग काफ़ी महत्वपूर्ण रही, जैसा कि हम चाह भी रहे थे कि हमें कंफर्मेशन के तौर पे आज भी, जैसा कि कल सारे प्रमुख डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाकर के निफ्टी स्पॉट बंद हुआ था, आज भी एक बार वैसा ही हो। मॉर्निंग फर्स्ट आवर में ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते सेम जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से कि बुलिश साइड का मोमेंटम जो है कैरी ऑन होगा, इस चीज़ का कंफर्मेशन मिलने के लिए जो प्रमुख डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर मार्केट क्लोज दे और वैसा ही हुआ। साथ ही आज की कैंडल ने हायर हाई और हायर लो भी बनाया, जो यह दर्शाता है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम वापस लौट रहा है। एक और पॉजिटिव संकेत जो हमें कल नहीं मिला था आज देखने को मिला, वो था मार्केट ब्रेड्थ। कल मार्केट ब्रेड्थ कमजोर थी, हमने आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन आज मार्केट ब्रेड्थ मजबूत थी। जहां 1820 स्टॉक्स बढ़त के साथ बंद हुए तो केवल उसके अगेंस्ट में 1092 स्टॉक्स गिरावट में देखने को मिले। इसका मतलब स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर भी तेजी देखने को मिली। ये साफ संकेत देता है कि ब्रॉडर मार्केट में मजबूती बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं आज के निफ्टी फ्यूचर के ट्रेड सेटअप पे किस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिली। पूरे दिन में 194 पॉइंट की रेंज देखने को मिली, जो ये बताती है कि आज का दिन ट्रेडिंग में प्राइस एंड एक्शन से भरपूर रहा। हमारे प्री डिफाइंड सेटअप के अनुसार रेंज ट्रेड में 25,743 के आसपास शॉर्ट करने का मौका मिला, जहां बहुत मजबूत रेजिस्टेंस था। इस लेवल पर सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर करीब 91 पॉइंट की तेज गिरावट देखने को मिली। हालांकि वो 100 पॉइंट नहीं थी, जो कि हमारा मिनिमम टारगेट रहता है, बट अगर कुछ मूविंग एवरेजेस को अगर प्लांट किया जाए स्क्रीन के ऊपर तो इजीली आपको, अगर आप एज अ इंट्राडे ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं इन लेवल्स को, तो आपको इजीली पता चलेगा कि कहाँ पे एग्जिट हो जाना है। और नहीं 91 पॉइंट, एटलीस्ट जो है 60 से 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो सकता था। जो ट्रेडर्स प्राइस एक्शन के साथ मूविंग एवरेजेस और ट्रेंड इंडिकेटर्स को थोड़ा फॉलो करते हैं, नहीं बहुत सारे नहीं, एक या दो इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज और ट्रेंड से रिलेटेड, वो इस मूव को काफ़ी अच्छे से पकड़ पाए होंगे। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास मार्केट में अपसाइड ब्रेकआउट की कोशिश हुई, जहां लॉन्ग ट्रेड एक्टिवेट हुआ, लेकिन वहां बुल्स और बेयर्स के बीच काफ़ी देर तक संघर्ष चलता रहा। आखिर में मार्केट न्यूट्रल टोन में क्लोज जरूर हुआ, यानी कि उस लेवल के ऊपर जरूर क्लोज हुआ जाकर के, लेकिन तब तक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होने की पूरी संभावना और पूरा जो है वहां पे लेवल्स ट्रेडर्स को देखने को मिला होगा। तो अगर आज का ओवरऑल पूरा देखा जाए कि अगर रेंज ट्रेड और मोमेंटम ट्रेड का कॉम्बिनेशन बना होगा तो 50-60 पॉइंट आपके अगर रेंज ट्रेड में अर्न हुए तो 50-60 पॉइंट आपका जो है मोमेंटम ट्रेड में लूज हो गया एज अ स्टॉप लॉस। तो इस पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर हम कह सकते हैं कि आज नो लॉस नो प्रॉफिट का दिन रहा। अब बात कर लेते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे की। आज के लिए हमने स्टॉक ऑफ द डे आपके साथ डिस्कस किया था ICICI लोम्बार्ड। इसमें एक शानदार मूव देखने को मिला दोस्तों। जैसी एक्सपेक्टेड एंट्री हमने डिस्कस करी थी वैसी ही एक्सपेक्टेड एंट्री हमें मिली, और हो सकता है वहाँ से नीचे भी एंट्री मिलने की संभावनाएं थी, क्योंकि इसकी ओपनिंग जो है ICICI लोम्बार्ड की आज हुई 1916 की रेंज में, और हमारा कल का करंट क्लोजिंग मार्केट प्राइस था 1922 के आसपास। तो 1916 से 1922 के रेंज में एंट्री करने का मौका आराम से मिला, और स्टॉक ने आज हाई बनाया 1937 का और 1928 पर आकर के क्लोजिंग दी।
ट्रेड जो है पॉजिटिव चल रहा है, पोजिशनल है, प्रॉफिट में है और लाइव है। हमने सेफ साइड होकर के स्टॉप लॉस को ट्रेल किया है 1908 पर। अब हम जो है अपने स्टॉप लॉस को ले आए हैं, जो कि कल हमने आपके साथ 1900 के लेवल पर डिस्कस किया था। रिस्क एंड रिवॉर्ड जो कल तक 1:2 था, अब 1:3 हो गया है, क्योंकि हमने अपना रिस्क जो है कम कर लिया है, राइट। चार्ट्स पर अभी भी ये स्टॉक मजबूत दिखाई दे रहा है और हम आशा करते हैं कि जो हमारे डिफाइंड टारगेट्स हैं उनको ये चेज करेगा और अचीव करेगा। कल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात कर ली जाए निफ्टी फ्यूचर्स में, कल की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी बुधवार 18 फरवरी 2026 की। अगर बाजार रेंज में ट्रेड करता है तो संभावित रेंज जो कि एक वैक्यूम है वो रहेगा 25,777 से 25,643 के बीच, राइट। 100 पॉइंट से ज़्यादा का वैक्यूम है। इस रेंज में अगर हम बात करें रेंज ट्रेड और मोमेंटम ट्रेड के कॉम्बिनेशन की, तो 25,777 या 25,643 के बीच जो भी लेवल पहले हिट होगा वहां पे हम रेंज ट्रेड लेंगे, यानी 25,777 के पास शॉर्ट ट्रेड करेंगे और 25,643 के पास जाकर के क्या करेंगे, लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट का और टारगेट लेकर के चलेंगे 100 पॉइंट्स का। अब पहली कंडीशन ये है कि पहला ऑप्शन ये है कि हमारा रेंज ट्रेड हमें 100 पॉइंट्स दे दे, मतलब पहली रेंज को हिट करे वहां पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो, दूसरी रेंज पे पहुंच जाए तो 100 पॉइंट्स आ जाएंगे, क्योंकि वो रेंज 100 पॉइंट से ज़्यादा की है। लेकिन अगर टारगेट हिट नहीं होता है तो क्या करेगा वो ये करेगा कि जो है आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जहां पे आपने शॉर्ट करके रखा हो उस लेवल को पार करके लॉन्ग साइड पे जाएगा, यानी कि 25,777 के ऊपर अगर कन्विंसिंगली ब्रेकआउट मिले, राइट, 25,777 के लेवल के ऊपर अगर कन्विंसिंगली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे निफ्टी फ्यूचर, तब हम एक बाई ट्रेड एक्टिवेट करेंगे और ये मोमेंटम ट्रेड होगा। यहां पे भी स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का रख करके चलेंगे और 100 पॉइंट्स का टारगेट रख करके चलेंगे। पहला रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा 25,852 और सेकंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 26,050 के लेवल पर। अब इसके अपोजिट अगर मार्केट के अंदर कमजोरी आती है तो शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट होगा 25,643 के लेवल के नीचे। यहां पे पहला सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 25,430 और दूसरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 25,299 पर, राइट। और स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का, टारगेट मिनिमम 100 पॉइंट्स का। ट्रेडिंग डिसिप्लिन जो है, इंट्राडे ट्रेड बोलिए या कोई भी ट्रेड बोलिए, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अंदर या कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर कोई भी ट्रेड है, उसमें डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो वेपन है वो डिसिप्लिन है। एक दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, और वो 2 ट्रेड्स भी तब लेनी है जब आप कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं रेंज ट्रेड प्लस मोमेंटम ट्रेड के। और अगर पहली रेंज ट्रेड आपका टारगेट हिट कर दे रही है तो फिर दूसरी ट्रेड में नहीं जाना है। अगर आपका दूसरा ट्रेड एक्टिवेट हो रहा है तो मोमेंटम ट्रेड ही एक्टिवेट होगा, राइट। अगर आप खाली मोमेंटम ट्रेड के लेवल्स को जो है प्लान कर रहे हैं तो फिर एक ही ट्रेड लेना है। तो ये कंडीशन है इस पर्टिकुलर सेटअप की, जो कि आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगी, आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करने में सहायता करेगी और आपको प्रॉफिटेबल रखेगी। यही आदत लॉन्ग टर्म में आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी दोस्तों। तो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। अब बात कर लेते हैं कल का स्टॉक ऑफ द डे क्या है। कल का स्टॉक ऑफ द डे होगा डाबर इंडिया। चार्ट्स पर यह स्टॉक काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, इसको हम बाई करके चलेंगे। करंट मार्केट प्राइस के आसपास 517 पे अभी हमको ये दिखाई दे रहा है, इसी के आसपास हम इसे बाई करके चलेंगे और स्टॉप लॉस इसका रखेंगे 509 पर। पहला टारगेट रहेगा 532। इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अभी हमारा दिखाई दे रहा है 1:2 का, और आगे भी इसमें अच्छी तेजी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये है कल का हमारा स्टॉक ऑफ द डे। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे में कुछ जो महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल अपडेट्स आए हैं जिसका कि असर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक मार्केट के अंदर दिखाई दे सकता है, वो क्या है। ग्लोबल मार्केट्स पर असर डालने वाली कुछ बड़ी खबरें जो सामने आई हैं। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन और मिसाइल अटैक किया है, जिससे ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस और यूरोपियन मार्केट्स पर असर पड़ सकता है। यूएस और ईरान के बीच न्यूक्लियर बातचीत शुरू हुई है, जिससे क्रूड ऑयल प्राइसेस और मिडिल ईस्ट की स्थिति पर असर पड़ सकता है। भारत का जनवरी ट्रेड डेफिसिट बढ़कर $34.68 बिलियन पहुंच गया है, जिसका असर रुपए, बॉन्ड यील्ड और आरबीआई पॉलिसी पर पड़ सकता है। इन सभी कारणों से ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सतर्कता बनी हुई है दोस्तों। ओवरऑल देखें तो भारतीय बाजार की टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव बनी हुई है, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितताओं के चलते स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग जरूरी है।
अब एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है क्योंकि अब हमने बात कर ली है आज के ट्रेड्स कैसे रहे, कल कौन से स्टॉक को ट्रेड करना है, निफ्टी फ्यूचर में किस तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहनी है, तो डिस्क्लेमर तो बनता है। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है दोस्तों। यह किसी भी प्रकार की निवेश या ट्रेडिंग सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है। कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये एनालिसिस उपयोगी लगा हो, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, आपको नॉलेजेबल लगता है, आपको लर्निंग दे रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। एक बात और, आप अगर ये पूरा एनालिसिस डिटेल्ड वे में समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.makshala.com पर विजिट करें। वहाँ पे और डिटेल्ड मैनर में ये पूरा एनालिसिस आपके लिए डेली हम लेकर के आते हैं। चलिए, ये था हमारा आज का मार्केट एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मार्केट अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ। सेम टाइम सेम प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। बाय बाय।